तो ये हैं इंदु लेखा जी, राइट? तो क्या महिमा आप बताएंगी, कृपया बताइए यहाँ के प्रसाद की महिमा। जी जी श्री राधे जी। मेरा नाम इंदु लेखा और हम भांडेर वन में श्री जी का विवाह हुआ था। अग्नि को और भांडेर वट को साक्षी मान के उसकी सेवायत है। तो देखो ठाकुर जी ने ब्रज में लीलाएं ही की हैं, अनंत लीलाएं हैं हमारे ठाकुर जी की। लेकिन जब हम भांडेर वन में आते हैं, कभी शास्त्र का अध्ययन करें तो ज्ञात हो कि अनेक लीलाओं का वर्णन भांडेर वन में है। जी। प्रथम जो लीला है वो श्री जी के विवाह की है, जिसके लिए हमारा ये स्थान भी विख्यात हुआ। जी। लेकिन हमारे धर्म में श्रीमद् भागवत जी जो साप्ताहिक भागवत होती है, सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। जब हम उसका अध्ययन या श्रवण करते हैं तो ज्ञात होता है कि राधा रानी का नाम उसमें नहीं आता जी। क्योंकि जो सुखदेव जी थे ना, वो परम गुरु मानते थे राधा रानी को। एक नाम से 6 महीने की समाधि लग जाती थी। अच्छा। जब राधा रानी का नाम ही नहीं है तो इसी कारण विवाह का उल्लेख भी नहीं दिया। कि साप्ताहिक भागवत में रुक्मणी जी के साथ विवाह दिखाते हैं ठाकुर जी का। इसी कारण अधिकांश भक्तों को पता ही नहीं कि कभी श्री जी का ठाकुर जी के साथ विवाह भी हुआ था। लेकिन आपने जो भांडेर वट का दर्शन किया, श्रीमद् भागवत जी में प्रमाणित है भांडेर वट। इसका एक श्लोक आता है कि बृहंतो बाहि मानस्य 4 यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम वटम जम्बू कृष्णा प्रोगमा। कृष्णकालीन में भांडीर वट इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था। 4 योजन। जी। वृंदावन तक शाखाएं थी। पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे। ठाकुर जी भांडीर वट की शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। जय हो। ठाकुर जी की जो 9 लाख गाय थी वो यहाँ बैठ के विश्राम करती थी। जी। तो माता जो भी प्रसादम रख देती थी, सभी ग्वाल बाल एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। जी। और आप कभी किसी विवाह में जाते हैं तो बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो श्री जी की विवाह स्थली आए हो, तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो। यहाँ पर ठाकुर जी ने भी स्वयं ब्रजवासियों से टुकड़े मांग के पाए, जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज भी संत महात्मा ब्रजवासियों के घरों में से जो पका हुआ भोजन भिक्षा स्वरूप मांग के पाते हैं, उसी को मधुकरी कहते हैं। जी। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी की कृपा बड़े दूर की बात है। सर्वप्रथम ब्रजवासी कृपा होना बहुत जरूरी है, जब भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। जी। और हमारी राधा रानी ने इस स्थान के बारे में कहा था कि जो भी गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। यानी उन्होंने भांडेर वन को ही गुप्त वृंदावन कह के संबोधित किया। तो कान्हा बोले, इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडेर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडेर वन को कह दिया। तब श्री राधा रानी ने कहा, नहीं कान्हा, मैं जिसके ऊपर विशेष कृपा करूंगी, जिसके प्रति भक्ति भाव सच्चा होगा, भक्त मेरे विवाह में उपस्थित होगा, वो भक्त कई बार वृंदावन आएगा, जब जाके गुप्त वृंदावन आएगा, और डायरेक्ट नहीं, किसी न किसी के माध्यम से। इस स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम का होना बहुत ही जरूरी है, और सारा श्रेय उसी माध्यम को जाता है जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाता है। और जो भी भक्त भांडेर वन में प्रवेश करता है, यहाँ की प्रसादी पाता है और एक रात्रि निवास करता है, वो इस ब्रज गौलोक धाम से ठाकुर जी के गौलोक धाम में जाता है। जय हो। क्योंकि इसका भी एक श्लोक आता है कि एकादशंतु भांडीरम, ब्रज में 12 वन है, 24 उपवन। तो जो 12वां वन है, वनों का मेन केंद्र वृंदावन है, जहाँ पे सभी भक्त आते हैं और चले जाते हैं। जी। और जो 11वां वन है वो हमारा भांडेर वन है। जय हो। फिर कहा था, योगी नाम प्रियम उत्तमम, संत महात्माओं को ये वन अति प्रिय है। फिर कहा था, तस्य दर्शन मात्रे, इसके दर्शन मात्र से ही नरो गर्भ न गच्छति, द्वारा किसी भी गर्भ की प्राप्ति नहीं होती। फिर कहा था, भांडीरम समन प्राप्त बनाना वन उत्तमम, यानी ये जो भांडीर वन है ये सभी वनों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ वन है, क्योंकि ये प्रिया जी की विवाह स्थली है। फिर कहा था, श्री वासुदेवम ततो दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते, जो भी भक्त भांडेर वन में प्रवेश करता है, श्री वासुदेव जी का दर्शन करता है, वो पुनर्जन्म गर्भ यातना से मुक्त हो जाता है। जय हो, जय हो। ये जो भांडीर वट है, इसका एक और श्लोक श्रीमद् भागवत जी में दिया है कि पित्वान मुखेन तान कृच्छाद योगादीशो व्योम जयत तापश्चतिक्षो मणि पुनर्भांडीर माँ पिता। पूरे जंगल में आग लग गई थी तो ग्वाल बाल उसी अग्नि से जलने लगे। तो कान्हा बोला, ये जो भांडीर वट है, आप इसके नीचे आँख बंद करके लेट जाइए और ये महसूस कीजिए कि शीतल ठंडी हवाएं चल रही हैं।
ठाकुर जी ने पूरी अग्नि को मुंह में पान कर दिया। जय हो। और यहाँ पे राधा कृष्ण में भी मल्ल युद्ध हुआ। हाँ जी। उसमें तय किया गया कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। अच्छा। ठाकुर जी हार गए थे श्री लाडली जी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलकर यहाँ पे भंडारा किया। उसी के नाम पर इस स्थान का नाम भांडीर बन गया। अच्छा। तो सबसे बड़ा विशेषण यहाँ पे भंडारे का होता है। जी। ये खेल है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इंदु लेखा जी से बात करके, इनके हाथ की प्रसादी खा के, बाकी एक ब्रजवासी एक बहन की प्रसादी हाथ की प्रसादी खा के जीवन धन्य हो गया। मैंने बोला मोक्ष मिले न मिले, लेकिन आज इनका नंबर ले ही लेते हैं। इंदु लेखा जी, आप अपना नंबर देना चाहेंगे? कोई अगर भक्त आए तो आपसे कांटेक्ट कर सके? जी, श्री राधे। हाँ। क्योंकि देखो हर मंदिरों में सेवा बदलती है, क्योंकि परिवार बढ़ जाता है तो सेवाएं बट जाती हैं। लेकिन जिनको हमसे मिलना होता है या पूरा प्रसादम पाना होता है, फिर वो भक्त फ़ोन करके आता है। तो मेरा नंबर है 9818847055। इंदु लेखा भांडीवन के नाम से आप सेव कर सकते हैं, और हमसे मिलना है तो फ़ोन करके आ सकते हैं। एक बात मैं साफ बोल दूं, व्यर्थ के कॉल ना कीजिएगा। एक बहन कोई अपना नंबर देती है, यहाँ की सेवायत हैं, भांडीर बहन है, यहाँ पे रहते हैं, तो व्यर्थ के कॉल मत करना। जो भी माता बहन या भी जो भी भक्त आना चाहता है, इनसे मिलना चाहता है, इनके द्वारा प्रसादी पाना चाहता है, वो इनसे संपर्क करें, व्यर्थ के कॉल ना करें। मैं फिर बोलता हूँ, फेसबुक पर कोई अपना नंबर देते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो आप कुछ भी उठा के फ़ोन कर दोगे। ठीक है जी इंदु लेखा जी? तो चलिए, भांडीर बहन से हम दोनों की तरफ से आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम।